नए मंदिरों का निर्माण करने में जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है वो गंभीर है, हमारी सरकार जो है गंभीर है। लेकिन पुराने जो ऐतिहासिक मंदिर हैं जो पहले से ही यहां पर हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। मंदिरों के शहर में पुजारी प्रदर्शन करते रहे, मांग करते रहे कि ये ट्रस्ट जो है यहां पर इसने लूटपाट, जो मैनेजमेंट है उसने लूटपाट मचाई है, आप इस ट्रस्ट को गवर्नमेंट के अधीन कर लो, श्राइन बोर्ड के अधीन कर लो। लेकिन मजाल है किसी ने सुनी हो, और अब उन कर्मचारियों को उनको थक हार के वापस से मैनेजमेंट के साथ समझौता करने पर मजबूर कर दिया गया। और अब जब समझौता हुआ है तो उनकी प्रताड़ना जो है वापस से शुरू हो गई है। ऐसी भी खबरें हैं कि उन लोगों में जो मेन लोग थे, लेडीज जो मेन थी, उनको अलग अलग जगह पर दूर दूर दराज कहीं कहीं लगाया जा रहा है। ये देखें, ये तरीका है काम करने का। और सरकार जिसका ये दायित्व था कि वो ये देखे कि हमारे लोग परेशान नहीं हैं, दुखी तो नहीं हैं, लेकिन मजाल है किसी ने सुध ली हो। वो चिल्लाते रहे, रोते रहे, जन जागरण भी किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब एक नया मंदिर का निर्माण जो है उसकी आज फाउंडेशन जो है वो रखी गई है। श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट के ट्रस्ट जो है यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करने जा रहा है। एक भव्य मंदिर जो है वो यहाँ पर बनेगा। लगभग 496 कनाल ज़मीन पर ये मंदिर जो है, इतनी ज़मीन जो है लीज पर ली गई है और इस पे निर्माण किया जाएगा एक भव्य मंदिर का। लेकिन आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधान हैं यहाँ पर, रविंद्र रैना जी, वो एक पत्रकार बंधु से बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक अलग, वो कुछ अलग ही कह रहे हैं। उनसे सिर्फ इतना पूछा गया कि ठीक है ये मंदिर बन रहा है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये जो शराब के शहर में तब्दील हो रहा है, वो कह रहे ये जगह अलग है, ये धरती अलग है, यहाँ पर ये बात नहीं हो सकती क्योंकि हम राजनीति नहीं करना चाहते। तो मतलब आप शराब पर राजनीति कर रहे हैं। और धरती कैसे अलग होगी, मुझे ये अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। धरती तो जम्मू कश्मीर की धरती है, मंदिर आप चाहे खड़े सिदरा में हो या फिर किसी और जगह, लेकिन धरती तो जम्मू कश्मीर की है। अगर यहाँ कुछ भी हो रहा है तो आपको बोलना, आप बच नहीं सकते, हम राजनीति नहीं करेंगे, तो मतलब आप यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन लोगों की तरफ कोई चिंता नहीं है। ना जाने कौन से फैसले ये लोग ले रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं प्रीतम शर्मा जी, क्रांति दल के प्रधान हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। ऐतिहासिक फैसला लिया गया है और नए मंदिर का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और सभी हमारे जो बड़े बड़े लीडर थे वो सारे के सारे वहाँ पर उपलब्ध थे आज। लेकिन जो पहले से यहाँ पर एग्जिट करते थे, आप लोग प्रदर्शन करते रहे, धर्मा ट्रस्ट के कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे, तब ये लोग नहीं आए। बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बिल्कुल अहम है, क्योंकि इन लोगों ने उस आंदोलन को अनदेखा किया। रही सवाल आज का, श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट का आज यहाँ भव्य मंदिर जो बनने जा रहा है, हम उसका स्वागत करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे उसका, क्योंकि ये टेम्पल ऑफ सिटी है, तो टेम्पल तो बनने चाहिए। हमारा जो आंदोलन था, हमारा जो एक जिस मकसद के लिए हम लड़ रहे थे, उसका तो यही था, टेम्पल ऑफ सिटी, मंदिरों का शहर सुरक्षित हो, भव्य मंदिर बने, उनका देख रेख अच्छे से बने, तो वही तो मकसद था। अगर 5 महीने जो आंदोलन चला, उस आंदोलन की यही तो मांग थी कि जितने भी धार्मिक स्थान हैं या धरोहरें हैं, हमारी हिस्टोरिकल टेम्पल्स जो हैं, उनका लिए एक देख रेख के लिए एक सशक्त बोर्ड बने, जो यहाँ पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो। जो बोर्ड यहाँ श्राइन बोर्ड माता वैष्णो देवी या बाबा अमरनाथ बोर्ड, वो इसी ट्रस्ट में से निकले हैं। अगर वहाँ डेवलपमेंट हो सकती है, वहाँ विकास हो सकता है, वहाँ इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, तो वाई नॉट अदर टेम्पल्स। ऐसा क्यों नहीं हुआ? लेकिन
यहाँ पर अभी आप प्रश्न कर रहे थे कि कुछ कहते लोग कि राजनीति नहीं, यहाँ राजनीति ही हुई है। नहीं, ये अपने इसको अनदेखा किया और राजनीति की भेंट चढ़ गया वो। ये हमारा आंदोलन। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज हमने सुना, वो कह रहे ये जगह, ये स्थान उचित नहीं है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ, यहाँ भक्ति की बात होनी चाहिए, यहाँ पर शराब की बात नहीं। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर को ये नहीं मानते हैं कि ये यहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में भक्ति होनी चाहिए? देखो ये जो उन्होंने ये जवाब दिया ना, मुझे लगता है ये कतई भी सूट नहीं करता। आप राजनीतिक हो भाई, कैसे मुकर सकते हो? रही शराब की बात, तो ये सरकारों का दायित्व है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपकी सरकार है, कौन कहता है आपकी सरकार नहीं है? गवर्नर आपके हैं, सांसद आपके हैं, उनकी चलती है, सांसदों का फंड यहाँ इस्तेमाल होता है। शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट करानी है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, तो कौन करता है? सांसदों का लगता है ना, पैसा उनका ही लगता है ना। तो फिर ये कैसे मुकर सकते हैं? अब रही बात इसकी, देखिए आज इतनी बड़ा भावी जो मंदिर जाना, यहाँ उपराज्यपाल महोदय भी उसमें विराजमान हैं, वहाँ साउथ के तमाम जिनके पुरोहित और जो लोग दूसरे लोग आए हुए हैं जो अधिकारी, वो भी वहाँ पर हैं। यहाँ के सांसद जो उदयपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहाँ उपलब्ध हैं, यानी कि तमाम एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर है, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम उनको बधाई देते हैं, या अच्छा ऐसा होना चाहिए, यही तो मकसद है हमारा, तभी तो मंदिर यहाँ पर जम्मू शहर का वातावरण बनेगा। आप शराब का शहर बना दो, कोने कोने पे दुकानें खिला दो, आपके मापदंड ही बदल जाते हैं आपकी सरकार झूठी आने के बाद। एक तरफ से आप कहते हैं आपको फिर से स्टेट का दर्जा देंगे, तो फिर क्या होगा इनकी वाइन शॉपों का? ये लोग कहाँ जाएंगे फिर? आप नए नए टेंडर देके नई नई समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, उससे लाभ क्या हुआ? किसको लाभ हुआ? नहीं लाभ हुआ। आप अराजकता फैला रहे हैं, मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, ये अराजकता फैला रहे हैं। जो एग्जिस्ट कर रहे हैं लोग जो हैं, उनको आपने तबाह कर दिया और एक नई समस्या खड़ी कर दी। हर चौराहे पर आंदोलन हो रहा है, हर माँ बहनें हमारी चौराहे पर आंदोलन कर रही हैं, क्योंकि वो जो प्लेस सूटेबल नहीं है। कहीं मंदिर है, कहीं स्कूल है, कहीं घर है, कहीं कंजस्टेड एरिया है, तो वहाँ पर आप दारू की दुकान खुलाओगे, फिर आप बोलोगे हम राजनीति नहीं करेंगे, इसमें हम इसमें इंटरवेन नहीं करेंगे। कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी है? पड़ोसी हिमाचल वालों, पंजाब वालों की थोड़ी जिम्मेवारी है। अरे भाई, आप इतनी बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हो, आप इन बयान देकर अपने आप की जिम्मेवारी से बच नहीं सकते, ये कतई उचित नहीं है। अब सवाल इस पर है ट्रस्ट के ऊपर। एक तरफ साउथ से उठकर सबसे हिंदुस्तान में रिचेस्ट ट्रस्ट जो आता है वो श्री तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, जो यहाँ पर इतना भावी मंदिर बनाने जा रहा है। जहाँ तक हमें सूचना मिली है कि कम से कम 5000 गाड़ी वहाँ खड़ी होने की व्यवस्था पार्किंग की, और कम से कम 20,000 आदमी रात को वहाँ स्टे कर सकता है। तो सीधा सीधा जम्मू के ऊपर गहरी चोट है। जम्मू को बाईपास करने का काम हुआ है। पहले ट्रेन कटरा गई, जम्मू खत्म किया, अब 4 वे एक्सप्रेस कटरा से दिल्ली आप बना रहे हो, जम्मू फिर खत्म होगा। अब रही खई जो बची तो बात थी, जो जम्मू के मंदिरों जो देखने यात्री सेनानी आते थे, वहाँ पर 4 एक्सप्रेस टच करता है, वहाँ पर रेलवे स्टेशन ब्यालता है, वहाँ से कटरा से वहाँ पर, तो यहाँ कौन आएगा? वहाँ पर कार पार्किंग क्या है, रहने की व्यवस्था है, वहाँ पर लंगर की व्यवस्था है। इतना भावी जब वहाँ पर इतना अच्छा आकर्षण का केंद्र बनेगा, तो हमारे जम्मू का आकर्षण का केंद्र कौन बनाएगा? जिनके आगे हम चिल्लाए। 5 महीने हमारा कर्मचारी आंदोलन पर रहा कि भैया इन मंदिरों को बचा लो, जम्मू के शहर के कारोबार को बचा लो। और मैं सभी प्रश्न चिन्ह उठाता हूँ उन लोगों के ऊपर जो बड़ी बड़ी पार्टियां दावा करते हैं जम्मू का हेरिटेज। जम्मू के मंदिरों का जब तक विकास नहीं होगा, इनका रख रखाव नहीं होगा, इनकी ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता मैनेजमेंट नहीं होगी, तब तक मंदिर ना तो सुरक्षित है, ना यहाँ का टूरिस्ट सुरक्षित है, और ना ही यहाँ का व्यापारी सुरक्षित है। इन यात्रियों के निर्भर पर हजारों तबके के व्यापारी जो डिपेंड करते हैं। अभी अमरनाथ जी की यात्रा है, अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है यात्रा जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन उसके साथ लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। कौन व्यवस्था करेगा उसकी? इसी प्रकार साउथ की उठकर ट्रस्ट इतना बड़ा विकास कर रहा है, लेकिन जो 150 साल से यहाँ ट्रस्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है, आज उसका पतन है। आज वतन के कगार पर खड़ा है। दिसंबर से बाद आज तक वहाँ के 400-500 कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, वो उनका दवालिया निकल गया है। वो कहते हैं हमारे पैसा ही नहीं है। तो जब ये वहाँ मंदिर एग्जिस्ट बन गया, ये कहते हैं कि 8 महीने में मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। जब 8 या साल में भी तैयार होगा,
तो फिर वहाँ टूरिस्ट वहाँ जाएगा तो जम्मू शहर में कौन आएगा? फिर इन मंदिरों की व्यवस्था कौन होगी? कर्मचारी कौन होंगे? वो भी साउथ से आएंगे। हाँ, ये भी उनका यही है। लेकिन आज आपके ही चैनल के माध्यम से यहाँ एलजी महोदय से हम अपील करेंगे कि यहाँ जितने भी इस मंदिर में कर्मचारी लगे, कम से कम जो शास्त्री यहाँ पर हजारों हमारे विद्वान बैठे हुए हैं जो कर्मकांडी हैं, उनको वहाँ पर जॉब मिलना चाहिए 100%। और जो अन्य अधिकारी हैं, जो वहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जहाँ तक हमें बुलाया गया कि 5 से 10 हज़ार लोग भी वहाँ पर लोगों की पोस्टें निकल सकती हैं, तो यहाँ लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। मैं जम्मू के तमाम जो चुने हुए लोग हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कि इस बात पर फोकस करें और उनको ट्रस्ट को मजबूर कर दें कि ऐसा ना हो कि वो सारे साउथ के उठकर यहाँ आ जाएं और हमारे जम्मू के विद्वान फिर देखते रह जाएं। तो एक बात समझ नहीं, अगर साउथ से सारे यहाँ आ जाएंगे तो जम्मू वाले फिर साउथ में चले जाएंगे। ऐसा ही है, जब सरकार की जो पॉलिसी तो यही लगता है ना, या तो इनको जहर दे दो, मार दो, तो या तो फिर इनके लिए कोई रोजगार का प्रबंध करो। कोई रोजगार आपके पास है नहीं। अब इसी ट्रस्ट की बात करिए, वहाँ से मुझे लगा पता कि 3-4 लोगों को निकाल भी दिया उन्होंने, कईयों की ट्रांसफरिंग कर दी, कईयों के पैसे नहीं है। अपनी ऐश परस्ती उनकी निरंतर जारी है। अपनी ऐश परस्ती, उनके दिल्ली का खर्चा, यहाँ पैलेस का खर्चा निरंतर उस पैसे से चलता है। और वो कहीं दान डोनेशन देते हैं किसी अपने नाम बनाने के लिए, तो वो भी इसमें से जाता है। लेकिन कर्मचारी के लिए तनख्वाह नहीं है, मंदिर की पूजा पदवी धूप नैवेद्य चढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, मंदिर की रेनोवेशन के लिए पैसा नहीं है। आपने अभी जो आंदोलन पूरा कवर किया दीपू जी, आपका बहुत बहुत आभारी हैं हम। आपने भी एक जम्मू की दर्द पीड़ा को समझा है, इस मुद्दे को उठाया, चलाया आपने, करोड़ों लोगों ने इसको फॉलोअप किया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि रणमेश्वर मंदिर में जहाँ इस आंदोलन का जो मुख्य घर था, वहाँ देखा आपने जितना पेंट हुआ, जितनी रेनोवेशन हुई, किसने करवाई? हमारे यात्री चरे दानी ने करवाई है, ना कि ट्रस्ट ने एक फुटी कोटी नहीं वहाँ लगवाई। वहाँ पर शिवरात्रि का जो मेला हुआ और शिवरात्रि का जो भंडारा हुआ, भक्तों ने किया। इन्होंने तो सिर्फ वहाँ दान पत्र उठा के काउंटिंग की, पैसा लेके उठा के, लेकिन मंदिरों के नाम पर 1 रुपया खर्चने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बार बार सरकार से हम फिर से एक निवेदन करना चाहते हैं। आपने वो ट्रस्ट वहाँ पर स्थापित करने में अपना सहयोग दिया, अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे जम्मू में अंदर, चाहे रघुनाथ जी का मंदिर हो, रमेश्वर मंदिर हो, उत्तरबैनी प्रमंडल हो, शुद्ध महादेव हो, चाहे बावे वाला मंदिर हो, वहाँ पर एक ही परिवार उसका पैसे का सदुपयोग कर रहा है और वो जनता हित में कार्य पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। उसको पूछें कितनी विधवाओं की पेंशन दे रहा है, कितनी लड़कियों की शादी करवाई उसने, कितने भंडारे लगाता है। वो जनता भंडारे के लिए पैसा देती है, उसमें से भी आधा माल गोल करते हैं, वो आधा माल कर रहे जाते हैं। जनता दानी यहाँ पैसा लगाने वाली है। लेकिन विडंबना यह है कि धर्मार्थ ट्रस्ट जो अपना ट्रस्ट जो होता है ना, जिसे ट्रस्ट का मतलब विश्वास, वो खो चुका है। ना तो लोकल लोग वहाँ जाना चाहते हैं, ना तो बाहर से जो यात्री यहाँ आना चाहता है वो नहीं जाना चाहता वहाँ। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, लोगों की भावना आहत करके क्या भगवान जिस जगह भी विराजमान हो वहाँ वो रह पाएंगे? भगवान चाहते हैं लोग दुखी रहें? भगवान तो नहीं चाहते, लेकिन शैतान जो रहता है वो तो शैतान की कहते हैं ना, उम्र लंबी होती है, वो आगे बढ़ती जाती है। तो शैतान अपना काम कर रहे हैं और भगवान के अधीन तो सब बैठे हैं, वो तो देख रहे हैं, सभी स्वयं न्याय करेंगे। लेकिन बड़ा दुख की बात है कि हमारे जम्मू के तमाम वर्ग, चाहे व्यापारी वर्ग हो या राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, ये उनकी चुप्पी बहुत बड़ी भारी पड़ेगी जम्मू के ऊपर। ये मंदिर सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, मंदिर गिर रहे हैं। मंदिरों के लिए देख रेख, उनकी व्यवस्था, उनका ढांचा चेंज करें, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और ऐसे अनेक मंदिर हो सकता है, बहुत सारे मंदिर, और कोई साईं मंदिर जो भी शिरडी वाले, वो भी कहीं उठकर यहाँ बड़ा बड़ा भावी मंदिर बना दे। जो एग्जिस्ट है ये तबाह हो जाएंगे, इनमें 10 रुपए की चंदा नहीं आएगा और यहाँ के कर्मचारी जो लगे हैं उनका भी शोषण होगा। और जम्मू के तमाम बिजनेस जो है वो बाईपास हो गया, सारा सब बाईपास बारोबार होगा, यहाँ शहर के अंदर कोई नहीं आएगा। और जो बसा बसाया शहर है उसको उजाड़ने के लिए कोई दोषी अगर होगा तो ये वर्तमान सरकारें होंगी, जिनका इनकी जिम्मेवारी है शहर का डेवलप करना, विकास करना। ये वो अपनी जिम्मेवारी से बच नहीं सकते। ये मैं स्पष्ट शब्दों के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अभी भी मौका है। आप इसको बनाया है तो इसके लिए एक बहुत सारी स्कीमें, प्रसाद स्कीम थी एक, कई बार पैसा रघुनाथ जी मंदिर के लिए आया। यहाँ की भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा जी ने भी कहा था कि मैं इसको गोल्डन टेम्पल की तरह बनाना चाहती हूँ। लंकुरी सरकार भी गई, वो भी गई, और उसके बाद कई और भी आए। क्यों नहीं उसको हाथ डालते? क्या वो राजवंश के लोग हैं इसलिए? क्या राजवंश को लाइसेंस दे दिया कि जम्मू को बर्बाद कर दें? वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करें,
जिस मर्जी से इसको पैसे का दुरुपयोग करें और जनता हित में पैसे का इस्तेमाल न करें? कौन पूछेगा? कौन इस पर देख रेख करेगा? ये सरकारों के दायित्व है, यहाँ का एलजी प्रशासन का दायित्व है कि हम जनता की आवाज़ को सुने और जम्मू की वेदना को समझें कि जम्मू को चाहिए क्या है, समय जम्मू को कैसे बचाया जा सकता है। सुन रहे हैं आवाज़, समझ रहे हैं लोगों की भावना? ये नहीं समझ रहे हैं, दुख तो यही है, लेकिन हम बार बार चलाएंगे, हमारे पास तो और कोई ताकत है नहीं, लेकिन आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम चलाएंगे, फिर से चलेंगे। ये कोरोना काल के दौरान हम थोड़ा धीमी गति में थे क्योंकि कोरोना का काल का पालन करना था, लेकिन हम इसको आंदोलन को फिर से चलाएंगे। रही कर्मचारियों की बात, ये बेचारे वो लड़ रहे हैं, अपने हिसाब से वो चलाएंगे, लेकिन लोगों ने बजाय उनकी मदद करने के बजाय उन चोर ट्रस्टियों की मदद की है, जो करप्ट लोग थे उनकी मदद की और उनको पकड़ कर उनकी शरण में डाल दिया कि यही अच्छे हैं जो जम्मू को बर्बाद कर रहे हैं, यही अच्छे हैं कि जम्मू जहां से टूरिस्ट नहीं आ रहा है तो यही अच्छे हैं। अच्छा होता यहां एक ऐसे ट्रस्ट, जैसे अगर वो ट्रस्ट इतना विकास कर सकता ये क्यों नहीं कर सकता? प्रश्न तो ये खड़ा होता है, क्योंकि यह पारिवारिकवाद ट्रस्ट बन गया। जब तक महाराजा का यहाँ शासन था बहुत बढ़िया ट्रस्ट चलता करता था, जैसे यहाँ डेमोक्रेसी सरकार आई, सरकार स्थापित हुई, तो यहाँ का जो इसकी जो मैनेजमेंट है, इनके जो यह तब सदर रियासत थे डॉक्टर करण सिंह जी, और सदर रियासत के बतौर उनको एक एज ए केयर टेकर बनाया गया, परंतु वो इसके ओनर बन गए। 5 दफ़ा इसके लॉ जो महाराजाओं के कानून बनाए उनकी अमेंडमेंट कर दी। अभी 6 जनवरी को फिर से एक अमेंडमेंट बन गई, प्राइवेट ट्रस्ट बन गया। अरे भाई, कौन सी असेंबली में पास हो गया? कौन सी जुडिशरी ने आपको, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी कि ये इतना बड़ा भावी ट्रस्ट जहाँ लोग पेंशन 1972 तक पेंशन लिया करते थे, ये आपकी जगीर कैसे बन गई? आपकी मनमानी का अड्डा कैसे बन गया? आपकी भ्रष्टाचार भूख मिटाने का अड्डा कैसे स्थापित हो गया? ये तो धार्मिक स्थान है भाई, यहाँ लोगों की कंट्रीब्यूशन से, लोगों की डोनेशन से ये चलता दायरा है, तो लोगों के हित में लगना चाहिए, मंदिरों के ट्रस्ट के हित में लगना चाहिए, ना कि परिवार का पालन पोषण हो। सारे जितने 3-3, 4-4 ट्रस्टी घर के बन गए और सारा उनका जितना खर्चा वो इस पैसे से चलेगा, ये नहीं चलेगा। ये जनता जागेगी, हमें विश्वास है, हम प्रभु राम जी पर पूरा विश्वास है, एक दिन न्याय जरूर होगा, इन पापियों का दंड जरूर मिलेगा। और हम बार बार यही फिर से अपील करना चाहते हैं तमाम शहरदारियों से, तमाम जो ट्रेडर, चाहे होटलर है, ट्रेडर है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे वो अपनी पॉलिटिकल पार्टियाँ, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जो जितनी पार्टी, शिवसेना हो, शिवसेना वालों ने तो अभी साथ दिया हमारा, इस आंदोलन में रहे, लेकिन जब लोगों का रवैया देखा तो वो भी पीछे हट गए। लेकिन ये रवैया जम्मू के लिए बहुत घातक है। जितने मर्जी स्लोगन दीजिए आप, जम्मू को बचाएंगे, जम्मू में हम 4 चांद लगाएंगे, जब तक मंदिरों का रख रखाव, इनकी देख रेख के लिए एक सशक्त बोर्ड, एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शिता वाला बोर्ड नहीं बनता, तब तक इसका भला नहीं होना। ये जो नए मंदिर बनाए जा रहे हैं, इसमें जो धर्मा ट्रस्ट के मैनेजमेंट है उसको नुकसान नहीं होगा? 100% मैं यही कह रहा हूँ ना, यही तो चिंता का विषय है। वैष्णो देवी इनका कट कर दिया तो इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो अभी तक भरपाई नहीं हो रही उसकी। जब ये एक और मंदिर बाजू में बन गया तो लोगों का रुझान वहाँ होगा। यहाँ क्यों आएंगे इनके लूटने के लिए? यहाँ इनके पास व्यवस्था कोई नहीं, तबाह करके रख दिया इन्होंने खुद में। जब तक इनका चाल चित्र चेहरा नहीं बदला जाएगा तो यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा और ये दवालिया निकाल के भाग जाएंगे। ये भागेंगे, या तो मुलाजमों को भगा देंगे और इसके साथ साथ मुलाजमों का तो बुरा होगा ही होगा, जम्मू शहर तबाह हो जाएगा, कोई काम नहीं होगा। आज जैसे कोरोना चल रहा है ना, एक दिन हफ्ते में 2 दिन दुकान खुलती है, तो मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में ऐसे ही व्यवस्था, कोरोना हट भी जाएगा तो कोरोना से भी बदतर हालत होने वाली है जम्मू की, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सब दिख रहा है। और इतना बड़ा वो मंदिर यहाँ स्थापित होने जा रहा है, उसी वजह से यहाँ निश्चित तौर पर उसका नुकसान होगा, क्योंकि ना तो उन ट्रस्ट वालों ने कोई पार्किंग बनाई जैसे उनकी व्यवस्था है, ना तो उन्होंने भोजनालय बनाए, और जो भवन थे वो बेच दिए कोडियों के बाप। ऐसी बंडर बांट की उन्होंने कि कोडियों के पास प्रॉपर्टी को लुटाया है, लूटा और लुटाया, औने पौने दाम पर इसको लुटाया, जिसका खमाजा आज ये ट्रस्ट भुगत रहा है। और अगर ऐसा ही हालत रहा तो मुझे लग रहा है 1 साल से भी ये ज़्यादा ट्रस्ट चल पाए, और इसे जिंदा रखना है तो ये सरकार का अभी भी मौका है। एलजी महोदय से हम यही फिर से प्रार्थना करेंगे कि इंटरवेन करें, इसे एक सशक्त बोर्ड में कन्वर्ट करें। अगर आपने बोर्ड नहीं बनाना तो जैसे ट्रस्ट बनाया बालाजी, जैसे अयोध्या में श्री राम जी ट्रस्ट बनाया, तो इसी प्रकार इन मंदिरों का ट्रस्ट बना दीजिए, ताकि एक परिवार मुक्त हो जाए,
भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए, लोगों का विश्वास वालो और जम्मू में फिर फूले फले और टेम्पल ऑफ सिटी जिसे जाना जाता है वो फिर से भावी के दृश्य लोगों को देखने मिले, यात्रियों का आकर्षण का केंद्र बने, ताकि यहाँ का बिजनेस कारोबार भी फूले फले और दो लोगों की जो आस्था है, धार्मिक आस्था, वो भी बहाल रहे। इन शब्दों के साथ में नमस्कार, धन्यवाद। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, आपका प्रयास मुझे लगता है कहीं ना कहीं जरूर हम अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। धन्यवाद। हमें लगता है प्रयास तो हमें करना ही होगा और लोगों को भी ये बात समझनी होगी। जिन शब्दों का उपयोग यहाँ पर प्रीतम जी अभी कर रहे हैं, आप सोचें कि कितना बड़ा एक प्लान होगा, और अगर लोग आज भी नहीं समझेंगे तो फिर ना जाने क्या होगा। अब फैसले क्यों लिए जा रहे हैं उसकी वजह या तो ये परिवारवाद है और ये लोग जो हैं नहीं मान रहे, तो एलजी प्रशासन को या केंद्र सरकार को इस तरह के फैसले लेने पड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने खुद का तो विकास किया नहीं, तो अब विकास करने के लिए उन्होंने दूसरा तरीका निकाला हो। लेकिन आप प्रतिक्रिया ज़रूर दें कि क्या ये जो भी हो रहा है वो सही है या गलत। और देख रहे हैं दैनिक सवेरा समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।